Hello students, today I am going to teach chapter number 23, that is interjections. In this video I am going to teach about interjection. तो interjection माने मैं आपको पहले बताऊँ कि जब भी हम कोई भी चीज़ बात करते हैं, हमारे खुद के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तब हम जो हमारे जो सरप्राइज़ होती है, कभी कभी हैप्पी के लिए, सोरो के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरजेक्शंस का, कि हम कौन कौन से टाइप के वर्ड बोलते हैं और उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे कि रीड दिस सेंटेंसेस, हुर्रा हुर्रे वी वन द मैच। तो ये कौन सी फीलिंग हुई, हुर्रे वी वन द मैच। हम लोग क्या कर, हम बोलते हैं हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, यानी कि ये कौन सी फीलिंग है, ये फीलिंग है कि जब हमें जीत की फीलिंग होती है कि भाई हम जीत गए। तो ये जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शंस का। और ये जो मार्क है, ये देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला देखो। ओके, हुर्रे वी वन द मैच, आउच आई हर्ट माई फुट, मुझे मेरे पैर में लगा, आउच। तो ये कौन सी वाली फीलिंग हुई, ये हर्ट वाली, पेन वाली फीलिंग हुई। ओ नो द बर्ड्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, तो ये कौन सी फीलिंग हुई, दुख की। ओके, सो द वर्ड्स इन कलर्ड आर एक्सप्रेशंस, वी यूज इंटरजेक्शंस टू शो a strong or sudden feeling of happiness, sadness, surprise, or hurt. For example, hooray is used to express joy. Ouch is used to express pain. Oh no is used to express sadness. Interjections are not always single words. They can also be a phrase. For example, वाओ यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, हम बोलते हैं ना वाओ इट इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड। तो वाओ एक कौन सी, जब हम ब्यूटीफुल चीज़ देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वाओ। तो ये क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुए, इसको ही हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। और जैसे भी हम जब भी ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, डोंट फॉरगेट टू मेंशन हियर एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। लुक आउट देयर इज अ कार राइट बिहाइंड यू, देखो तुम्हारे पीछे गाड़ी है, ध्यान से रखना, लुक आउट। ओह आई डिडंट नो यू वर एन आर्टिस्ट, व्हाट अ सरप्राइज, आई थॉट यू वर नॉट कमिंग अंटिल संडे। व्हाट अ सरप्राइज, हम बोलते हैं ना व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ओह डियर इट लुक्स लाइक इट विल रेन, मुझे लगता है कि भी बारिश आएगी। यू द फ्लोर इज डर्टी, जब भी कोई गंदी चीज़ है तो हम क्या बोलते हैं, यू। हश, हश माने बातें नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, हश, हम ऐसे करते हैं ना, हश। यू विल यू विल वेकअप द बेबी, तुम बेबी को उठा दोगे, वो सो रही है भाई। गुडनेस मी द कैट हैज़ टोन द रग, ओ माई गॉड, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सारे एक्सप्रेशंस है। इंटरजेक्शंस आर ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी जो ये वर्ड है उसके पीछे ये क्या करना नहीं भूलना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये भी याद रखना है कि ये यहाँ तो चलो हमें पता है कि भी सबसे पहला लेटर कैपिटल आता है, बट एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद भी जो लेटर आता है वो भी फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल आता है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है कि इंटरजेक्शंस आर ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क and we use a capital letter after the exclamation mark. For example, match the interjections with the suitable sentences. Oh, I will be late for school. फिर यहाँ पर मैं भूल गई हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि इसके क्या आएगा, वाव में क्या आएगा। पहले यहाँ पर देखिए, ओ क्या दिया है इधर, आई विल बी लेट फॉर स्कूल। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप फर्स्ट के सामने नीचे डी करके भी लिख दीजिए, ओ आई विल बी लेट फॉर स्कूल। यानी कैसे एक्सप्रेशन हुआ कि आप लेट हो गए, भी शायद टीचर डांटेंगे या तो पनिशमेंट देंगे। अंडरस्टैंड, तो ये कैसी फीलिंग हुई आपको, हर्ट तो नहीं बट आप डर गए हो। ओ आई विल बी लेट फॉर स्कूल, अब तो मुझे टीचर्स की डांट भी खानी पड़ेगी भाई। वाओ,
तो वाव हम कब बोलते हैं? जब भी कोई भी चीज़ हम ब्यूटीफुल देखते हैं, जैसे कि वाव योर मैच, योर वॉच लुक्स ब्यूटीफुल, वाव। तो टू के सामने क्या आएगा? ई। आउच, आई बम्प्ड अगेंस्ट अ डोर, आउच, आई बम्प्ड अगेंस्ट अ डोर, मैं डोर के सामने टकराई, मुझे लगा। ये आई वन द फर्स्ट प्राइज, हुर्रे, ये सब क्या है? जब हम जीत जाते हैं तो ये यूज करते हैं। ओ डियर, आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन को मिस कर दिया, मैं लेट पहुंची। उप्स, आई स्पिल्ड द मिल्क, मैंने तो दूध को बिगाड़ दिया, दूध बिगड़ गया। ओ, आई स्पिल्ड द मिल्क। अब देखो, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये मेन एक्सरसाइज है। डेज तरुण वन द कप, तो जीतने की बात आती है तो लुक आउट बोलेंगे या ब्रावो? ब्रावो है, हुर्रे है, ये है, ब्रावो, तरुण वन द कप। नेहा स्लिप्ड एंड फेल, तो वाव बोलेंगे हम, कोई गिर गया है तो क्या बोलेंगे? उप्स, नेहा स्लिप्ड एंड फेल। डे आई फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट्स, तो उसमें आउच आउच अगर कहीं कुछ चीज़ लगी है तो आप बोलोगे। कोई चीज़ आपने मिस्टेक कर दी तो क्या बोलेंगे? ओ नो, आई फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द लाइट्स। अगर कोई चीज़ है तो हम डर्टी हो तो क्या बोलते? ई ए ऐसे करते हैं। बाकी क्या बोलेंगे? यम्मी। तो चॉकलेट तो कैसी होती है? मुंह में पानी आ गया ना, द चॉकलेट इज डिलीशियस, तो हम क्या बोलेंगे? यम्मी, द चॉकलेट इज डिलीशियस। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, मैं उसके साथ बात भी नहीं करूंगी। हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम। सो दैट इज वेयर द कैट वॉज हाइडिंग। सो दैट इज वेयर द कैट वॉज हाइडिंग। ओके, तो ये आपका चैप्टर बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हुर्रा है, फिर ये, फिर ब्रावो, अगर कोई चीज़ हम जीत जाते हैं तो आनंद की खुशी में हम वो यूज़ बोलते हैं। फिर आउच, तो पेन के लिए बोलते हैं अगर कुछ लगा है तो। जब हम सैड है तो क्या यूज़ बोलेंगे? ओ नो। कोई चीज़ डिलीशियस है तो क्या यूज़ करेंगे? यम्मी। अगर डर्टी है तो यू, है ना, ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे। ब्यूटीफुल चीज़ है तो वाव। कोई चीज़ हमें सरप्राइज मिली है तो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अगर हमें किसी को बोलना है कि भाई चुप रहो, हश, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से फीलिंग में कौन से हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। बाकी ये चैप्टर बहुत ईजी है, आप इसको एक बार पढ़ोगे और ये वीडियो देखोगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी चैप्टर एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, और तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो 2 times. Till then, bye bye, take care.